और जा रहे हैं पूजा करने के लिए। भाभी जी ना मूर्ति बना रही हैं, यानी भोले बाबा बना रही हैं। और जैसे कि आज है शिवरात्रि, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। और हमने इसीलिए ना, क्योंकि आज दिन है सैटरडे, तो आज ना हमने ब्लैक वाली साड़ी यानी रंग बिरंगी साड़ी डाल लिए हैं। हम जल्दी भाभी के साथ ना हम भी लग जाते हैं, जल्दी पूजा पाठ करा लेते हैं। इसके बाद अभी जाएंगे सदगुरु भगवान के दर्शन करेंगे, क्योंकि नहाए नहीं थे ना, तो सुबह से अभी वहाँ नहीं जा पाए थे। और यहीं पास में ही मंदिर है, यानी 1-2 बार आप लोगों को भी दर्शन करवाए हैं। जमरेही बाबा भोले बाबा को मंदिर है। तो अभी ना हम लोग भाभी हम सब लोग वहीं जाएंगे। में यानी प्राची की मम्मी और भाभी को सबको हमने कॉल किया है कि आ जाइए आप लोग भी, जमरेही बाबा के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, हम लोग भी कर लेते हैं और सबका मिलना भी हो जाएगा। क्योंकि ना हमको तो यहाँ पर ना 2-3 दिन का इनका काम है, तो हम लोगों को यहाँ रुकना पड़ेगा। अब देखिए कब यहाँ से जाते हैं, तर्रा इस बार नहीं जा पाएंगे। और अब देखिए ब्लॉग आप लोगों तक कब पहुंच पाता है, क्योंकि ना यहाँ पर नेट की बहुत ही प्रॉब्लम है। तो जल्दी चलते हैं, सदगुरु भगवान के दर्शन करते हैं, हम भी करते हैं, आप लोगों को भी कराते हैं। और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। बेल पत्र, फूल, धतूर और मदार सब हमने इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पर भाभी भैया कर रहे हैं पूजा। भाभी जी बना रही हैं मूर्ति बन जाएंगी तभी पार्थिव पूजन होगी। और इसके बाद हम लोग चल रहे हैं, पहले यहीं पास में जो अपने भोले बाबा का मंदिर है वहीं पहले भाभी बोल रहे हैं कि पहले यहाँ की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि घर की पूजा करने के बाद ही कहीं जाना चाहिए। तो भाभी ने पूजा की थाली पूरी सजा लिया है। और हमारी भाभी जी ना डेली ऐसे ही पूजा की थाली सजाती हैं। और देखिए आम की बौर भी मंगा ली हैं, गेहूं की बाली भी मंगा ली हैं। अब पीछे वाला गेट खोल करके हम लोग जा रहे हैं और अपने भैया लोगों से मिलवा रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। रेडी करा रहे हो भाई? शाम को जो है इसमें जो पानी का छिड़काव करा रहे हैं, शाम को जो है बैडमिंटन खेलना होता है। अच्छा तो इसी को जो है रेडी करवा रहे हैं। सो गाइस देखिए हमारे भैया लोग सब यहाँ पर बैडमिंटन की व्यवस्था कर रहे हैं खेलने की। और हम लोग जा रहे हैं जो पास में मंदिर है ना, छुट्टी है इसलिए कहीं आना जाना है नहीं। आज भी छुट्टी है, महाशिवरात्रि है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब 2 दिन की छुट्टी है। बिल्कुल हम लोग भी चलो भाई कराते हैं वहाँ के जमरेही बाबा के दर्शन कराते हैं। हाँ अभी नहा धो के चलते हैं। हाँ चलिए हम लोग भी चल रहे हैं बस यहाँ की पूजा पाठ करने के बाद। सो गाइस ये छोटा सा मंदिर है गेट के बाहर। अभी हम लोग यहीं भोले बाबा के पहले दर्शन कर लेते हैं और पूजा कर लेते हैं, इसके बाद ही निकलेंगे। आज आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए। और हमारे भोले बाबा सज गए, हमारी भाभी जी ने सजा दिया भोले बाबा को। इधर छोटे से है नंदी बाबा और इधर है बजरंगबली, भोले बाबा, गौरी माता, इधर है गणेश भगवान। चतुरानने पंचानने राजे मृगवाहनि साजे, ओम हरे 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 महादेव। जे चारि चतुरे भुज 10 भुजिते सोहे, 10 भुजिते सोहे। तीनों रूप निराय विष्णु रूपाय ते नमः। नमो मोक्षपदे तुभ्यं, नमो नदात्मने तथा नमः सिद्ध स्वरूपाय रूपातीताय ते नमः। रुं भ्राता तुम सैन्मित्रं, तुम प्रिय रुद्रकं, तुम गुरु त्वां गति साक्षात्, तुम देवास्य पितामह। नमस्ते भगवान रुद्राक्ष भास्करामित तेज से, संसार सागरे मग्नं मामुदुरं शिवाग्यं। अनेक पूजने नत्रं वांछितार्थ प्रदो भो, दंडवे प्रतो भुक्त्रं दुधीरय। मंत्रेणं कियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरा, यत्पूतं मया देवी पूर्णदर्शिनी। न जानामि विसर्जनं, पूजनं नैव जानामि, तत्समस्य महेश्वरम्। हर हर महादेव शंभु, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, पाप हर, क्रोध हर। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे शंभु सदा रहे काशी माँ, गौरा पार्वती के संग। चलो भोला की बरतिया, चलो भोला, हमारी नानी ये वाला गाना गाया करती थी। चलो भोला की बरतिया कैसे सफरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुखी काट्यो हमारे, भोला सब दुखी।
हम लोग सदगुरु भगवान की कुटी में आ गए और बाल्टी में जल भी ले आए हैं। अभी भैया जी आ रहे हैं तो सदगुरु भगवान के वस्त्र उतार करके आज अच्छे से नहलाएंगे, शैम्पू लगा करके, क्योंकि हफ्ते में 1-2 दिन सदगुरु भगवान को नहलाया जाता है। इनका जो अचला है दूसरा पहनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमने 2 पुष्प चढ़ा दिया, दर्शन कर लिए, अब चल रहे मेन कुटी पे। करने के बाद ना हम लोग आ गए हैं जहाँ सदगुरु भगवान की मेन कुटी थी। यहीं पर सदगुरु भगवान हमारे बैठा करते थे, लेकिन अब सदगुरु भगवान की यहाँ पर प्रतिमा रख दी गई है, तो यहाँ की भी हमने पूजा कर लिया। महात्मा जी वहाँ बैठे हुए, एक बाहर खड़े हुए हैं। भाभी जी हमारी हर जगह की पूजा कर रही हैं। और ये अंदर की कुटी है छोटी सी, यहाँ भी भगवान जी बैठे हुए हैं। यानी शाम को रामायण का पाठ भी होता है। और यहाँ ना जब हमारे सदगुरु भगवान थे ना, तो यहाँ पर मीठा और फल प्रसाद सब यहीं रखा जाता था। बहुत ही छोटी सी है, लेकिन इतना सामान इसके अंदर आता था कि कितने भी भक्त आ जाए ना, कभी भी कम नहीं पड़ता था। यहाँ 200-250-300 भक्त जब आ जाते थे ना, तब भी यहाँ से प्रसाद सदगुरु भगवान देते ही रहते थे, और कभी भी प्रसाद यहाँ का कम नहीं होता था। सतगुरु भगवान की जय। भैया जी और महात्मा जी दोनों लोग नहला रहे हैं सतगुरु भगवान को, और ये भी एकदम से रेडी ही टहल रहे हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि आप भी आ जाइए मंदिर में और सतगुरु भगवान को नहला दीजिए। कृष्णा सतगुरु भगवान का आंचला लेकर के जा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों की सब बन गई है तैयारी। तो मनु तो मामा जी को जब पा जाते हैं ना, तो बस पूछिए ही ना। तो हमारी भाभी जी, हम सब लोग पूरा पूजा का सामान लेने के बाद हम लोग निकल लिए हैं। हम लोग ना बैठे ही बैठे देख रहे थे कि कितनी आगे भीड़ है, हम लोग कैसे जाएंगे। हम लोगों की ना गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी हो गई है, और देखिए रास्ते में कितनी भीड़ है, जाम लगा हुआ है, और काफ़ी भक्त उधर से आ रहे हैं दर्शन करके। तो कह रहे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है मंदिर में। भाभी भोले बाबा की बारात है। ये देखिए भोले बाबा की बारात, अपार की भीड़ है देखिए। ऐसे ही भोले बाबा की बारात है, जैसे जनवासी से लेकर के ना जहाँ पर घर होता है पैदल ही जाया जाता है, वैसे ही सब बाराती हम लोग पैदल ही जा रहे हैं भोले बाबा के मंदिर तक। मनु कह रहे हैं मम्मा बहुत तेज़ धूप है, क्यों ले आए हो। कुछ बाराती साइकिल से हैं, कुछ बाराती गाड़ी से हैं, कुछ बाराती पैदल है। तुम लोग भी सब दर्शन को ही जा रहे हो? हाँ। सुबह से आज यहाँ इतनी भीड़ है। ये लोगों का कहना है कि सुबह से इतनी तेज भीड़ है। और कौन से गांव से हैं बताओ? मेढक? बस हो गए। हाँ। मेढक गांव से? हाँ, कुमेढ़ा। अच्छा कुमेढ़ा। अच्छा अच्छा। हम लोग ना रहते लखनऊ में है, हमारा मायका है पछौहा। अच्छा। जानते हो पछौहा? हाँ, पछौहा। लेकिन हम पछौहा धाम बोलते। हाँ। भाभी जी हमारी आगे आगे जा रही, भाभी जी को ना रास्ता पता है। हम लोग अब यहाँ से ले लेते हैं प्रसाद, और बड़े वाले पेड़े हैं 1-1 पाव वाले। और हैंडपंप में देखिए कितनी भीड़ है, जबकि पास में ही एकदम से तालाब है, लेकिन तालाब में कोई नहीं पैर धुल रहा, सभी लोग हैंडपंप में ही धुल रहे हैं, और सभी लोगों ने धुल भी लिया। आप लोग भी यहाँ की आवाज़ें सुनिए, और इसके बाद करा रहे हैं आप लोगों को भोले बाबा के दर्शन। पीपल का वृक्ष भी है, और वृक्ष की परिक्रमा करते हुए भोले बाबा के दर्शन हम भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी करा रहे हैं। बोलो जमरेही बाबा की जय। और भोले बाबा ना फूल बेल पत्र से ढके हुए हैं। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं आरती। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। तो बाहर बैठी हुई है काली माता, हम भाभी कर लेते हैं यहाँ भी पूजा। कृष्णा मनु को लग गई थी भूख, तो इन लोगों को टिक्की खिला देते, इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। भोले बाबा के दर्शन खूब अच्छे से हो गए हैं ना भाभी, आप लोगों को भी करा दिए। अभी भीड़ जा रही है, मतलब भीड़ अभी कम नहीं हो रही है।
अभी भी भक्त जा रहे हैं। हमको लग रहा है ना शाम तक यहाँ आज भीड़ रहने वाली है। शाम तक भक्तों का मेला ऐसे ही रहेगा। भोले बाबा की जब तक बारात पूरी इकट्ठा नहीं हो जाएगी, यानी शादी शुरू नहीं हो जाएगी, तब तक ऐसे ही भीड़ रहेगी बारातियों की। 15-20 को खाए। बच्चों ने वहाँ पर टिक्की खा लिया था, लेकिन बोल रहे थे मामा जी हमको समोसा भी खाना। इन लोगों को ना सिर्फ बाहर की चीज़ें मिलती रहे ना तो घर का खाना कभी ना खाएं। तो आते ही हम पहले निकाल रहे हैं बड़े वाले पेड़े, क्योंकि सुबह ना हम सतगुरु भगवान का भोग नहीं लगाए थे। और देखिए कितने हैवी वाले पेड़े हैं, तो हम जल्दी लगाते हैं सतगुरु भगवान का भोग। और सबके लिए निकाल देते हैं पहले समोसे। जो यहाँ के कार्यकर्ता है ना वो भी सुबह से बेचारे ऐसे ही व्रत हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का ना व्रत भी हो गया था, जैसे भैया भाभी सबका व्रत है। लेकिन हम नहीं हैं, हम दोपहर तक से व्रत रहते हैं। जब भोले बाबा की पूजा कर लेते हैं ना तो हम खाना खाते हैं, बस लहसुन प्याज बस नहीं खाते हैं, लेकिन पूरा खाना खाते हैं। तो हम चल रहे हैं सतगुरु भगवान का लगाते हैं भोग। और शाम की सतगुरु भगवान की भोग की क्या तैयारी हो रही है तो आप लोगों को दिखाया। भांग है, भैया जा रहे हैं पहले भिगोने, क्योंकि भांग ठंडई शाम को पीसेगी और उसी का भोग लगेगा सतगुरु भगवान का। तो जैसे कि होली की तो शुरुआत हो गई है और भांग ठंडाई तो बनना ही चाहिए। अब भाभी बेचारी इधर बना रही इनके लिए सब्जी रोटी, तो हम सब्जी काट करके ही गए थे सतगुरु भगवान का भोग लगाने। भाभी बोली कि जाइए आप लगाइए। और देखिए भांग ठंडाई कैसे पीसी जाती है, तो जो महात्मा जी हैं ना वही ऐसे सिल में पीस रहे हैं। और ये भैया जी दोनों लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी पिस जाए ठंडाई और हम लोग पीना शुरू करें। तो हम हंस रहे थे कि ज़्यादा मत पीजिएगा, कि शाम को मतलब पूरी बाराती ही बन जाए आप। बाराती घराती दिखना चाहिए, पूरी तरह बाराती नहीं दिखना चाहिए। और ये है बादाम, तो भैया घोल करके डाल रहे हैं और हम दूध ठंडा कर देते हैं, इसके बाद डाल देते हैं दूध। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।